ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा और रोजगार मुखी प्रशिक्षण के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। सारण जिले के दरौंदा प्रखंड के चिंतामनपुर क्षेत्र स्थित संस्थान पिछले 25 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। संस्थान द्वारा सारण मंडल के छपरा, सिवान और गोपालगंज के छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर कौशल कुमार गिरी ने बताया कि छपरा, सिवान और गोपालगंज के छात्र छात्राओं को नामांकन के लिए केवल 1075 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद छात्रों को रोजगार मुखी एवं व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान में बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, पीजीडीएम, मास कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को इन कोर्स के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें बेहतर भविष्य बनाने का अवसर मिल सके। डॉक्टर गिरी ने बताया कि कोर्स के 2 वर्षों के बाद छात्रों को तृतीय वर्ष में इंटर्नशिप एवं पार्ट टाइम जॉब के लिए विभिन्न शहरों में भेजा जाएगा। साथ ही जो छात्र प्रशिक्षण के दौरान लैपटॉप देना चाहेंगे, उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। संस्थान द्वारा छात्र छात्राओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध ये संस्थान शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण प्रतिभागियों को आगे बढ़ने की ये पहल पूरे देश और राज्य के लिए प्रेरणादायक मानी जा रही है। क्षेत्र के लिए एक विशेष योजना का शुभारंभ करने का प्रयास किया गया है। विशेष योजना ताकि हमारे नौजवान जो छात्र छात्राएं हैं वो प्रोफेशनल डिग्री तकनीकी पाठ्यक्रम को करने के उपरांत पूरी तरह रोजगार पा सकें। परंतु यहाँ एक समस्या आ रही थी कि विद्यार्थियों के पास धन का अभाव था और प्रारंभ में वो धन देने में अपने को अच्छा महसूस कर रहे थे जो ग्रामीण विद्यार्थी थे। इसको देखते हुए हमारी संस्थान ने, जिसका संचालन चूँकि अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पटना बिहार के अंतर्गत किया जाता है, तो यह एक योजना हमारे विद्यार्थियों को दिया है, स्पेशली सिवान, छपरा, गोपालगंज के लिए, कि जो हमारे अंतर्गत बीबीए, बीसीए, एमबीए, पीजीडीएम और पॉलिटेक्निक के पाठ्यक्रम हैं, उसमें पूर्णतः विद्यार्थियों का नामांकन निःशुल्क होगा। केवल 1075 रुपये विद्यार्थी लेकर आएंगे, यहाँ फॉर्म जमा करेंगे, उनकी नामांकन होगी, प्रशिक्षण दी जाएगी और उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सारी सुविधा संस्थान उपलब्ध करवाएगी। बहुत हद तक इसमें और भी अच्छी बात ये है कि बीबीए, बीसीए वगैरह के विद्यार्थियों को तीसरे साल हम लोग इंटर्नशिप की सुविधा दे रहे हैं और पार्ट टाइम जॉब की सुविधा दे रहे हैं। तो विद्यार्थी अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो 2 साल तक की उनकी हॉस्टल की सुविधा भी उनको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। साथ ही पॉलिटेक्निक के अंतर्गत भी ये सुविधा दी जाएगी उनको। और हमारा प्रयास है कि हमारे इस क्षेत्र से 500 से ज़्यादा विद्यार्थी रोजगारमुखी पाठ्यक्रम को करें और 3rd ईयर में इंटर्नशिप में, पार्ट टाइम जॉब में जाएं। दूसरा प्रयास है कि 500 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे पॉलिटेक्निक कोर्स को करें, जो कि इससे पूरे जोन में पॉलिटेक्निक में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स हम लोगों ने लिया है। और पॉलिटेक्निक में तो बिहार सरकार की एंट्रेंस के आधार पर ही हमारे यहाँ एडमिशन होता है। बाकी सारे पाठ्यक्रम में जब विद्यार्थी यहाँ पढ़ लेंगे तो हम लोग रोजगार के लिए प्लेसमेंट की भी व्यवस्था कराएंगे, प्लेसमेंट कैंप भी कराएंगे और साथ ही इंटर्नशिप में उनको जिला में और जिला के बाहर, राज्य के बाहर भी इंटर्नशिप की व्यवस्था देंगे। यह सुविधा यहाँ MI कैंपस में दी जाएगी, सेपरेट गर्ल्स और बॉयज़ की हॉस्टल सुविधा भी दी जाएगी। तो हमारा प्रयास है कि हमारे विद्यार्थी इसको पढ़ें। साथ ही जिन विद्यार्थियों को कंप्यूटर खरीदने की क्षमता नहीं होगी, लैपटॉप के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और यह सुविधा केवल 1075 में नामांकन की सुविधा केवल सिवान, छपरा, गोपालगंज के विद्यार्थियों के लिए दी जा रही है। बाकी जगह विद्यार्थियों के लिए इनिशियल अमाउंट देना होगा। कितने सीटें होंगे? जैसे एमबीए हुआ, बीबीए हुआ, कितनी सीटें? हमारे यहाँ बीबीए में 280 सीट्स है, बीसीए में 280 सीट्स है, मास कॉम में 280 सीट्स है, हमारे यहाँ एमबीए में 300 सीट्स है, पीजीडीएम में 300 सीट्स है और पॉलिटेक्निक में भी हमारे यहाँ हर एक ट्रेड में 180 सीट्स है। सर, इच्छुक जो लाभार्थी हैं जो ये प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, क्या इसके लिए कोई विशेष अर्हता भी रखा गया है संस्थान के वजह? निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा जो अर्हता रखी गई है कि पॉलिटेक्निक के लिए 10th और 10+2 के विद्यार्थी मान्य होंगे, आपको एमबीए और पीजीडीएम के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है,
साथ ही आपको बीबीए बीसीए के लिए 10+2 होना अनिवार्य है, बीसीए के लिए आपका मैथ होना, जो सरकार की सामान्य अर्हता है जो विश्वविद्यालय द्वारा फीस की गई है वही है। और हम लोग इसको अभी साक्षात्कार के आधार पर रखे हैं, रिटन टेस्ट इसके लिए नहीं ले रहे हैं। सर आरक्षण का भी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होगा या सामान्य तौर पर सबके लिए जो है ऑफर है? नहीं, आरक्षण की जो सीटें हैं अगर आरक्षित वर्ग से नहीं भरती है तो उसको सामान्य वर्ग से हम लोग भर लेंगे, सामान्य वर्ग के भी लोग इससे जी लाभान्वित होंगे। निश्चित तौर पर जो हमारे विद्यार्थी हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए दरौदा स्टेशन से हमारी अपनी संस्थान की बस होगी जो उनको परिसर में ले आएगी और यहाँ से ले जाकर छोड़ेगी। सर जो ये जो कोर्सेज हैं कॉलेज की तरफ से क्या प्लेसमेंट भी मिलेगा? निश्चित तौर पर एमआई जो यहाँ अपना कार्य कर रही है और अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इसके साथ है, जिसका बैनर तले हमारी ये संस्था स्थापित की गई है। तो 25 सालों का हम लोग का एक्सपर्टाइज है और आज 25 सालों में बच्चों को अगर प्लेसमेंट नहीं मिले तो संस्थान आगे नहीं बढ़ेगी। और अपने आप में किसी संस्था का, ये 26 ईयर्स हमारा होने जा रहा है, किसी संस्था की प्रगति का स्पष्ट मापदंड होता है कि वह 26 साल तक प्रत्येक वर्ष राइज कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों का विश्वास और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है तभी बढ़ रही है। अगर सर ऑफर कौन छोड़ दे तो ऐसे जनरल कोर्स का क्या इसका मतलब फी लगता है, इसके बारे में सर जरा बता दें अगर आप ऑफर को छोड़ देते हैं। ऑफर की एमसीए में हम लोग 259 ले रहे हैं, 2,59,000 ले रहे हैं। बीसीए में हम लोग 2,60,000 ले रहे हैं। बीबीए में भी उतना ही फीस हम लोग ले रहे हैं। इस तरह से पॉलिटेक्निक में हम लोग जो फीस ले रहे हैं वो हम लोग 2,05,000 ले रहे हैं, केवल कॉलेज की फी है। जबकि हम कॉलेज के साथ साथ आपको हॉस्टल भी फ्री दे रहे हैं और हॉस्टल हम सामान्य विद्यार्थियों से जो बाहर में लेते हैं वो 70,000 रुपया सालाना लेते हैं। शिक्षा बिल्कुल आसान हो गई, यानी आसानी से लोग शिक्षा ले सकते हैं। निश्चित। कई सारे लड़के हैं जो कि बाहर जा रहे हैं या फिर बहुत सारे लड़के हैं जो नौकरी की तलाश में, मैट्रिक इंटर की उसके बाद नौकरी में लग जा रहे हैं, उनको क्या कुछ करना चाहिए? मैंने यही देखा कि यहीं के विद्यार्थी सिवान, छपरा, गोपालगंज में नहीं पढ़ रहे हैं और मेरे पटना के इंस्टीट्यूशन में जाकर फुल पैसा देकर के एडमिशन ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि विद्यार्थियों के बीच सिवान, छपरा, गोपालगंज के संस्थानों की विश्वसनीयता की कमी है। विद्यार्थियों को विश्वास नहीं हो रहा है कि 3 साल तक मुझे पढ़ाई भी होगी, कैंपस प्लेसमेंट भी मिलेगा। और अंबेडकर ग्रुप को यहाँ आने से हो सकता है विद्यार्थियों के विश्वास की जो कमी है ये समस्या दूर होगी कि जब वह ग्रुप पटना में 26 सालों से काम कर रही है तो हम सिवान में जुड़ कर करें, हमको वही लाभ मिलेगा। देखिए, शिक्षा का विकल्प कुछ भी नहीं है। आप मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, इसके पीछे बहुत से विद्यार्थियों की आर्थिक समस्या भी हो सकती है कि उनके गार्जियन खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको रोजगार में लगा दिया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों के लिए बस पैसा नहीं है उनका समाधान तो हम लोग दे रहे हैं कि आपको पैसा नहीं देना है, 1075 दीजिए। और वैसे भी विद्यार्थी, जो कुछ विद्यार्थी होंगे बीबीए, बीसीए और पॉलिटेक्निक में, तो हम लोगों की एक बेहतर योजना है जो उसके लिए 1 महीना 2 महीने के बाद हम लोग मिलेंगे आप लोगों से कि कुछ ऐसे विद्यार्थी जो बहुत गरीब हैं उनको पार्ट टाइम हम लोग जॉब देंगे ताकि वो 4 घंटे की जॉब करें और अपना पर्सनल खर्च निकाल सकें। सर जो सारण से बाहर के जो विद्यार्थी हैं जो आप फीस बताएं 2 लाख प्लस का, तो सर वो फीस 1 ईयर का है कि पूरे कोर्स का? नहीं, पूरे कोर्स का है। इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। वो इंस्टॉलमेंट पर दिया सर एक डाउट क्लियर किया जाए, जो भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उनका फी स्ट्रक्चर बहुत महंगा होता है। ऐसे में आपके संस्था ने जो उदारता दिखाया है विद्यार्थियों को विकास के लिए, तो ये डाउट ऑफ एक मेंटालिटी होता है, ये फिगर को कैसे क्लियर कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि विद्यार्थी डाउट करते हैं। हाँ। एक डाउट तो यहाँ खत्म हो रहा है कि ये ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एक नई संस्थान यहाँ के लिए हो सकती है, परंतु पूरे बिहार और देश के लिए अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 26 साल पुरानी संस्थान है। और जो यहाँ के भी लड़के हैं जो बाहर जाते हैं, पटना में घूमते हैं, बल्कि सिवान और छपरा, गोपालगंज के सैकड़ों विद्यार्थी हमारे पटना के संस्थान से पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये डाउट उनके विश्वसनीयता से ही समाप्त होगी। दूसरी चीज़ें, बच्चों को ये लगता है कि पैसा हमसे नहीं लिया जा रहा है। तो यही विद्यार्थी जो हमारे पटना कैंपस में जाते हैं और पटना में बात करते हैं तो हम लोग बाहर के लोगों से पैसा ले रहे हैं, बिना अमाउंट लिए हम लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं। यहाँ इसी कमी को दूर करने के लिए हम बच्चों को जितने भी हर्डल्स हैं, फाइनेंशियल हर्डल्स, उसको समाप्त किए हैं। और साथ ही उनके प्रति एक उदारता बरती जा रही है इस वर्ष कि उन्हें बिना फीस के पढ़ाया जाए। और जब विद्यार्थी 6 महीना साल भर पढ़ लेंगे, जब उन्हें लगेगा कि बिहार और बिहार के बाहर के शिक्षक आकर पढ़ा रहे हैं, तो हमें लगता है कि 6 महीने में स्वतः ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बीबीए, बीसीए, पॉलिटेक्निक, मास कॉम, जर्नलिज्म के साथ साथ
आज बड़े पैमाने पर कानून के क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं, तो क्या लॉ के लिए भी कुछ स्पेशल कुछ अनाउंसमेंट होगा? अभी वर्तमान में लॉ कॉलेज हमारे यहाँ पर नहीं है। लॉ कॉलेज मेरे पास पटना में है। जो विद्यार्थी वहाँ जाएंगे लॉ के कोर्स को कर सकते हैं। भविष्य की योजनाएं बाद में देखी जाएंगी। मैं डॉक्टर कौशल कुमार गिरी, ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का चेयरपर्सन हूँ। साथ ही अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का भी मैं चेयरमैन हूँ। बहुत धन्यवाद।